धारा को देखते हुए अगर ये बात को हम कहें कि बाबा साहब चूँकि वर्ल्ड के 6ठा नंबर के विद्वान रहे हैं और इस 6ठे नंबर के विद्वान होने के नाते जब बाबा साहब गौतम बुद्ध को अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, तो लोगों को भी इसी धर्म को अपनाना चाहिए। क्या ये मेरा कहना गलत हो सकता है या सच हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ब्रेवरी निकोल्स ने एक जय भीम नाम का एक किताब लिखा है। जी जी। उन्होंने बाबा साहब को 6 बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड कहा है, और बाबा साहब है भी असल में। बुद्ध और बाबा साहब को छोड़कर इस देश में है ही क्या, बताओ ना आप। जी। कुछ भी तो नहीं मिलेगा आपको। तो बाबा साहब खुद ऐसी आइडेंटिटी है कि जो अभी दुनिया में चमक रही है, और सारी दुनिया जो आधुनिक वर्ल्ड जो है वो बाबा साहब के सिवा नहीं चलने वाला है। मीन्स कह सकते हैं कि बाबा साहब जो है बाबा साहब जो है वही एक प्रकार के इस दुनिया के एक ब्रांड हैं। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा जो है आखिर क्यों दिया गया था? क्योंकि बाबा साहब जहाँ पर पढ़े वो कोलंबिया विश्वविद्यालय था। अपने ज़माने का वो नंबर 1 नंबर 2 का विश्वविद्यालय था। और बाबा साहब को किसने पढ़ा है? उस ज़माने के जॉन डुई को आप के बारे में आप जानते होंगे। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ है, सबसे बड़े शिक्षण तज्ञ हैं। गोल्डन वाइजर, अलेक्जेंडर कैनन, प्रोफेसर जेम्स शॉर्टवेल, ऐसे लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है और उनके साथ बहस करते थे। वो अकेले, ही वॉज द ओनली वन पर्सन कि जिसको टीचर्स के रूप में बुलाया जाता था, कि प्रोफेसर लोगों के साथ वो बहस करते थे। ये तो लोहा पहले उन्होंने अपना दिखाया, बाद में जाके इंडिया में लोगों ने माना नहीं माना, लेकिन संविधान बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिया, और लोगों का कहना है कि बाबा साहब इज़ नॉट ए लीडर, बाबा साहब इज़ नॉट ए लीडर फॉर जनरल। बाबा साहब एक खास जो कैटेगरी हैं उसी के लीडर हैं। आपका सर इसमें क्या विचार हो सकता है? ये हो गया ढांचों में बांधना लोगों को, कि किसी को एक लेबल लगा दिया, उसमें डाल दिया। बाबा साहब तो विश्व में आज चमक रहे हैं स्कॉलर के रूप में। तो वो किसी एक ढांचे में या एक वर्ग के कैसे हो सकते हैं? आपका विचार क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ बाबा साहब ने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है, जो कि फंडामेंटल राइट है। क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ SC ST के लिए है? नहीं। क्या उच्च वर्णीय की महिलाएं, उच्च वर्णीय के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 का जो जजमेंट आता है, क्या कोई SC ST के लिए आता है? तो सबसे पहले तो बाबा साहब ने इस देश के आम नागरिक के लिए काम किया है। आप मानते नहीं हो, ये आपकी कमी है। आप जिस दिन मानोगे तब जानोगे कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया। बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसके जो समझिए कि आप लोकतंत्र का ढांचा है, उस ढांचा को छत बिछत करने का प्रयास, इसको राजनीतिक साजिश कहेंगे या फिर एक ये गुलाम बनाने वाली मानसिकता, ये क्या है? जैसे हुआ ना कि जो निचला समाज जो जागरूक हो रहा है और वो संभले नहीं जा रहा, संभलता नहीं जा रहा, तो जैसा सुधीर राज सिंह ने कहा कि उसको नीच कह दो, और उसने जो भी बात की, जो भी काम किया, उसको नीच कह दो, तो फिर हमारी जो ऊंचाई है कायम रहे। इसके लिए सारी साजिश है। लेकिन बाबा साहब अभी मिटने वाली हस्ती नहीं है साहब, ये दुनिया समझ चुकी है। ये भारत के लोग तो अनपढ़ है, जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं। सर आखिरी में आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं रमेश कटके हूँ। बाबा साहब का जो लंदन का घर खरीदा गया था, उसका मैं मंत्रालय मुंबई में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। वो घर खरीदने का काम हमने किया है गवर्नमेंट से तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप अपना परिचय एक बार बता दीजिए। हमारा नाम प्रकाश सिंह तुसाम है जी, और हम धम्म का ही काम कर रहे हैं सब मिलकर। जी धम्म का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, धम्म में और अंबेडकर मिशन में, ये दोनों में क्या अंतर हो सकता है? अंबेडकर मिशन ये जो है समता की बात करता है, और धम्म भी समता की बात करता है जी। इसलिए ये सब लेकर चलना है कि तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक चीज़ है। हाँ, दोनों एक से है, क्योंकि मानवता जिसमें खो चुके थे यहाँ के लोग, वो आज सब जुड़ रहे हैं। जैसे हमारे साहब सुधीर राज सिंह जी ने कहा था कि जोड़ो और जुड़ेंगे तो मानवता विकसित होगी ना, क्योंकि हम भूल चुके थे कि हम मानव हैं। अच्छा तो जाति के 6,500 जातियों में हम टुकड़े टुकड़े बिखर गए हैं भाई। इसलिए समता जब तक नहीं होगी, हम आपस में नहीं जुड़ेंगे, तब तक कैसे होगा? सर आपका सबसे पहला परिचय। मेरा नाम जीएन पड़गन, मैं पुणे से हूँ। बुद्ध विहार समन्वय समिति का पश्चिम महाराष्ट्र का काम देखता हूँ वहाँ पर। अच्छा, समता समानता और इक्वलिटी का जो बेस है जो संविधान में बनाया गया, ठीक है, अगर उस संविधान को रियली में ऑनेस्टली अगर उसको इम्प्लाई कर दिया, उसको लागू कर दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, तो क्या चेंजिंग आ सकता है? जो आपने इससे पहले बात कही थी, एक भारत विश्व गुरु कब बनेगा, क्यों नहीं बनना चाहता है, जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया ये समता, स्वातंत्र, बंधुता, हम अपने आप पहुँच जाएंगे। हम सब भारत
एक सबसे वर्ल्ड में सबसे टॉप में लेवल में विश्व गुरु बन जाएगा उसमें। भारत में कास्टिज्म जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा बाधा है, मुझको ऐसा लगता है, आपको क्या नहीं लगता? ये ऑफ कोर्स कास्टिज्म तो इसी के लिए है कि ताकि लोगों का जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो वर्सलेट जो डेवलपमेंट होती है चारों तरफ से, वो कास्ट सबसे बड़ा हर्डल है और वो हर्डल सभी ने माना है और हमको भी उसको मानना चाहिए जी। हर्डल बड़ा हर्डल। धन्यवाद। मैम आपका परिचय? मैं बम्बई से हूँ, छाया अनिलपुर से जी। मैं ये शिविर अटेंड करने के लिए आई हूँ, अधिवेशन के लिए आई हूँ जी। ये अधिवेशन में आकर के आपने यहाँ क्या देखा और इसमें क्या चीज़ ऐसा चीज़ है जो लोगों को भी फॉलो करना चाहिए? यहाँ पे जो ये विहार कमेटी के लिए जो समन्वय समिति बनी है, एक्चुअली ये बहुत साल पहले बनना चाहिए थी, क्योंकि हमारे जब धम्म हम लोग को मिला तभी हमारे विहार तो बने, लेकिन हम लोग को ना उतना हमारी पढ़ाई नहीं थी हम लोगों की, और हम लोग को शिक्षा देने वाला कोई नहीं था बोले। तो हमारे जब हमारे समाज में उच्च शिक्षित हुए ना, तभी हम लोग को अभी बढ़ावा मिल रहा है। और हमारे ये लोग हमारा बुद्ध धर्म का बढ़ावा कर रहे, जैसे कि अलग रहते हैं धर्मों के लोग, वो कैसे कोई भी करते। जैसे हिंदू में तो बहुत सारे कास्ट आते हैं, तो वो सब खाली बौद्ध समाज छोड़ के ही बाकी के सब वो फैलाव करते हैं। बुद्ध धर्म का फैलाव इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे एजुकेशन का कम था, और जो पढ़ाई करनी चाहिए ना वो कोई नहीं करता है। हाँ भी हमारे लोग पढ़ाई करते। आप जो सर को जो क्वेश्चन किया था कि इसके लिए बाबा साहब आपने ही है क्या, तो नहीं, बाबा साहब ने ऐसा भेदभाव नहीं किया कि हाँ मैं खाली इन लोगों के लिए काम करूँगा और इन लोगों के नहीं। उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया है, लेकिन सब लोग ना अपनाने के लिए वो अपनाते नहीं बाबा साहब को। जब वो बाबा साहब को अपनाएंगे ना तो उसको समझ में आएगा कि बाबा साहब एक हीरा है बोल के, बहुत लाखों में एक वही है समाज में। और वही समाज के लिए जो रीति रिवाज रहते हैं, कानून रहते हैं ना, वो सब बाबा साहब के पढ़ने चाहिए। कोई पढ़ता नहीं है और वो उनको जाति में बंदिश किया बाबा साहब को, तो ना लोगों का अज्ञान है। मैं बोलती क्या खाली हमारे लोग नहीं पढ़ने चाहिए, बोलते कि बौद्ध लोग पढ़े, बौद्ध लोग ऊपर गए उन लोगों के साहब लोग है वो है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल सर मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले ओबीसी धम्म दीक्षा सर सबसे पहले परिचय सर आपका? मैं डॉक्टर रमेश राठौड़, ओबीसी धम्म दीक्षा का प्रेसिडेंट हूँ। मैं हर साल नागपुर शहर में 25 दिसंबर को ओबीसी लोगों को धम्म दीक्षा देने का काम करता हूँ। मैंने खुद 2006 को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। बौद्ध धम्म का मैंने पूरी तरह से ज्ञान लिया है। एक्चुअली मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मगर मैं उसके साथ एमए अम्बेडकर थॉट किया, मैंने एमए पाली किया, एमए बुद्धि स्टडी किया, मैंने एमफिल इन अम्बेडकर थॉट किया, मैंने ह्यूमन रिसोर्स में एमबी किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, मैंने पीएचडी किया बुद्ध धम्म में। और इसलिए मैं खुद बुद्ध धम्म को जान लिया और लोगों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। हर साल हर लोगों में जाता हूँ ओबीसी को, और धम्म अपने जीवन जीने का बहुत बड़ा जरिया है। इस बुद्ध धम्म को जिन जिन लोगों ने स्वीकारा है, जिस मनुस्मृति पर हम थे, इसलिए हमारे क्या हाल हुई, जिनने मनुस्मृति को नकारा है उनकी क्या प्रगति हुई, हम हमारे ओबीसी को बताते हैं। और ओबीसी अब वो जानने लगे, उनको समझने लगा कि बाबा साहब जैसा महामानव इस देश के समाज को मिला। जो इंसान उस राह पर चला है, जिस लोगों ने उन राह पर चला, उस समाज का, उस परिवार का, उस देश का भला हुआ है, तो हम तुमका भला इजीली हो सकता है। इसलिए ओबीसी लोग आप बुद्ध धम्म की ओर आ रहे हैं। और आप सर चूँकि ओबीसी से संबंधित बात को बता रहे हैं, इसलिए चूँकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में एक कोयरी जाति हैं जिनको कुशवाहा कहा जाता है। वो जो हैं सम्राट अशोक क्लब चलाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बौद्ध धम्म को अपना रहे हैं। और उनका मानना है कि तथागत गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य वंशी थे, अर्थात हमारे वंश के थे, हमारे कुल के थे, इसलिए हमें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। लेकिन ये परंपरा जो है अभी हमारे यहाँ ये ओबीसी में सिर्फ एक जाति की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको बाद छोड़ दिया जाए तो ओबीसी समाज का दो ही बात कहना है। सबसे पहला कहना ये है कि बाबा साहब ने मुझे कुछ नहीं दिया, और दूसरा कि गौतम बुद्ध को मानने वाला जो होता है शूद्र जाति का होता है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है कि हमारे भारत की संस्कृति में भारत था सुजलाम सुफलाम ऐसा देश था, जिस इस देश में जब
मनुस्मृति की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद इस तरह से उन लोगों ने लोगों को काटना, मारना, झाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ की जो श्रमण संस्कृति को पूरे के पूरे नष्ट करके यहाँ ब्राह्मण संस्कृति स्थापित कर दी। और ब्राह्मण संस्कृति हजारों साल से चली आ रही है, कितने पीढ़ी ने पीढ़ी चली आ रही है। तुम्हारी संस्कृति लुप्त हो गई। अब हमारे तुम्हारे बाबा साहब जैसे महामानव इस धरती पर पैदा हुए, उस महामानव ने हमारे दरवाजे खुलवा दिए और हम हमारे इतिहास अभी पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे तो हमें समझने लगा, तो हम उस इतिहास के राजे महाराजे थे, उस इतिहास हमारा है। अब हमको जानने लगे, इसलिए हमारे लोग अब समझने लगे ये तो राजा हमारा था, ये हम इनको कैसे छोड़ दिए। बम्बन को कहना है कि ये उनको बाबा बुद्ध से दूर जाना चाहिए, बाबा साहब से दूर जाना चाहिए। इनको गाड़ी दो, माड़ी दो, साड़ी दो, बंगला दो, सब कुछ दो, मगर इनको कुछ मत दो, बाबा साहब मत दो, बुद्ध मत दो। क्योंकि बुद्ध देने से इन लोगों में परिवर्तन हो गया। हम ही देखते हैं कि बाबा साहब ने जिन लोगों ने बुद्ध दिया, अभी हमारे अभी की बात देखो, जिन महारों ने बुद्ध धर्म स्वीकार लिया, जिन महांगों ने नहीं स्वीकारा, स्वीपर ने नहीं स्वीकारा, उनकी क्या हाल है। जब एक जिनके स्वीकार लिया, उनके जीवन में अतदीप भाव होता है, वो अपनी बुद्धि को विकसित करता है। यहाँ किसी को ईश्वर परमेश्वर पर नहीं है, खुद का कल्याण खुद करो और मानव के हित के लिए हो। प्रथम कल्याण, मध्यम कल्याण, अंतिम कल्याण उनका वही हेतु है। इसलिए कहावत कहते हैं, हमारे लोग कितने संत आए, कोई ताल मृदंग ठोकते गए। हमारे मराठी में किती संत यायले, किती संत जायले, कोणी आमच्या नवसाला नाही पावले। किती देवी आला, किती देवता आला, कोणी नवसाला नाही पावला। किती उपास केला, तापास केला, कोणी नाही पावलं। एक भीम जन्माला आला, माती गोठ्याच्या झाला, पेन दावला, कोटी कोटी कर्माची फळी उजळली, भीमा तुझ्या जन्मामुळे। एक इंसान की वजह से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और वो परिवर्तन होने से उनने जो जीवन जीने का मार्ग दिया वो बुद्ध का धम्म है। इसलिए हमारे जो ओबीसी भाई है, जो कुशवा है, जो शाक्य, उनको समझने लगा ये तो हमारा ही है, हमारे से दूर किसने रखा। जिन जिन लोगों ने दूर रखा उससे दूर रहना चाहते और इतिहास पढ़ने लगे, इतिहास मालूम होने लगे। और मालूम होने की वजह से आप लोगों का जो आने का उनका जो जरिया है वो दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। और इन लोगों का एक ही कहना है कि जो समाज में लालची होते हैं, समाज में जो दुराचारी होते हैं, उनको पकड़ना और उनके बारे में बाबा साहब बुद्ध नहीं आना चाहिए, इनके सामने मत लाओ। दूसरी बात है कुछ भी लाओ। और बाबा साहब ने 340 कलम के लिए हमारे पर पहले दिया है कि इनका बड़ा भाई, इनको पहले आधार दो। पर इनको मालूम नहीं कि रिजर्वेशन लेता है निचली जात वाला लेता है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे मन में भरा गया। जब जिन लोगों ने उनके इसमें परिवर्तन हो गया, आप देखकर हमारे लोगों में इतना बदल हो गया कि जीवन का कल्याण अगर करना है तो बुद्ध की राह है, बुद्ध ही अपने जीवन में तारने वाला है। आने वाले भविष्य में जो हमारे यहाँ ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति हमको जगाने वाली, वो मीन्स की बुद्ध का विचारी हमको जगाने वाला। इसलिए ओबीसी भाई आप दिन से दिन बढ़ते जा रहा। सिर्फ आपका उनको प्रचार प्रसार कम हो रहा है, आप लोग वहाँ नहीं जाते। क्या होता है कि जिसका हाथ अगर कीचड़ से भर जाए तो नल के लिए रख ले तो इजीली धुला जाता है, मगर वो पेंट से भरा तो उसको बहुत घसना पड़ता है, उसको अलग अलग सिर से लिक्विड लगाना। आप लिक्विड नहीं देते हो। आप लिक्विड अगर दे दे तो हमारे जैसे घसने वाले लोग हैं वहाँ जाएंगे, घसेंगे और उनको बताएंगे अपना ही चीज़ है। हमारे अगर प्रचार प्रसार हो जाएगा, हर तरह की उसको डिमांड हो जाए, हर तरह से मालूमात हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप ओबीसी बुद्ध धम्म के राह पर आएगा। और झूठा पैसा रूठा भाई समय समय पर काम है, आपके साथ में मिल जाएगा और अपना कारवा आगे ले जाएगा। दोस्तों, जो शख्स से आप बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अगर बोलने पर आ जाएँ तो मुझे लगता है कि जितना इनकी डिग्रियाँ हैं और जितना ही जानकारी है, हमारे कैमरा का मेमोरी बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा। इसलिए मैं इनकी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। और एक बात के साथ, चूँकि मुझे याद आ रहा है, एक गाना है, लोग गाते हैं कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है। बिल्कुल। इसी बात के साथ आप अपने दिमाग की जो बत्ती गुल हो गई है उसको खोल लीजिए और दिमाग में इसी बात को सोच लीजिए, आपके पास जीवन में जो कुछ भी है वो किसी ने नहीं दिया है। देने वाला अगर कोई मसीहा है, देने वाला अगर कोई महामानव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए उनके नाम पर एक बार जोर से बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी को जय भीम। काल्पनिक देव नाही ते लोकांचं हे थोडं